हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के छात्रों के लिए इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, द हैप्पी प्रिंस हैज बीन रिटेन बाय। हैप्पी प्रिंस को किसने लिखा? ऑप्शन गिवन है आर के लक्ष्मण, रस्किन बॉन्ड, ऑस्कर या फिर ओ हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑस्कर ने हैप्पी प्रिंस को लिखा है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, व्हाट वाज देयर फॉर आइज ऑफ द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यानी स्टेचू ऑफ हैप्पी प्रिंस के आंखों में क्या था? ऑप्शन गिवन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रास या फिर सफियर्स। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सफियर यानी कि नीलम था। ठीक है, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, ब्रास पीतल ये सब नहीं था। उसके आंखों में क्या था? सफियर यानी कि नीलम था। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस यानी कि जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था उसके चारों तरफ शुद्ध सोने के पतले पत्तों से ढका हुआ था। आँखों की जगह उसके जो 2 आँखें थे वो आँखों की जगह क्या था? नीलम था, यानी कि चमकीले नीलम थे, सफियर्स थे। यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ। यानी कि हैप्पी प्रिंस के आंखों में क्या आ गया, क्या भर गया? ना गोल्ड, डायमंड, सफियर्स या टीयर्स? आंसू। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, टीयर्स। ऑप्शन डी होगा। देखिए स्टेचू ने यानी कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वह एक लिटिल स्वालो यानी कि एक पक्षी से कहा, जब मैं जीवित था और मानव हृदय रखता था, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, क्योंकि मैं महल में रहता था जहां दुखों को अंदर आने नहीं दिया जाता। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे, यानी हैप्पी प्रिंस कहते थे। यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, टीयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, व्हाट इज नॉट अलाउड टू इंटर इन द पैलेस। यानी कि महल में किसको आना मना था? महल में किसको? दुखों को। क्योंकि जब मैं जीवित था और मानव हृदय रखता था, कौन कहता है? स्टेचू कहता है। किसको? एक लिटिल स्वालो से, एक पक्षी से कहता है कि जब मैं जीवित था और मानव हृदय रखता था, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते थे, क्योंकि मैं महल में रहता था जहां दुखों को अंदर आने नहीं दिया जाता। यानी कि ऑप्शन गिवन है, देखिए सफियर्स, स्वालो, सोरो या फिर जॉय। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सोरो होगा इसका राइट आंसर। यानी कि दुखों को अंदर आने नहीं दिया जाता था महल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इन द स्क्वायर बिलो। यानी कि नीचे चौराहे पर देयर स्टैंड्स अ लिटिल, मतलब एक छोटी क्या थी? आ टीनी गर्ल, आ लैम्प गर्ल, आ मैच गर्ल यानी कि माचिस बेचने वाली लड़की, या फिर आ लोनली गर्ल मतलब अकेली लड़की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यानी कि नीचे चौराहे पर एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। यानी कि जो हैप्पी प्रिंस है उसको प्रिंस किसने कहा? हिज अटेंडेंट, हिज डिसिपल, हिज कॉर्टियर्स या हिज सर्वेंट? इसका जो राइट आंसर होगा हिज कॉर्टियर्स। यानी कि उसके जो दरबारी थे, जो प्रिंस का जो दरबारी थे, प्रिंस को क्या कहते थे? न प्रसन्न राजकुमार कहते थे। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उसके दरबारी हिज कॉर्टियर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Who could see the ugliness and all the miseries of the city? मतलब कौन देख सका जो शहर का सारा भद्दापन और दुख? ऑप्शन गिवन है किंग, क्वीन, मिनिस्टर या फिर हैप्पी प्रिंस। कौन देख सका? हैप्पी प्रिंस होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्योंकि हैप्पी प्रिंस मरने के बाद उसको इतना ऊंचा स्थापित कर दिया गया कि वह अपने शहर का सारा भद्दापन यानी कि अगलीनेस एंड ऑल द माइजरी ऑफ द सिटी और सारे दुख को वह देख सका। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, हैप्पी प्रिंस को मरने के बाद इतना ऊंचा स्थापित कर दिया कि वह अपने शहर का सारा भद्दापन देख सका। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, हाई अबव द सिटी ऑन अ
टॉल कूलम स्टूड द स्टेचू ऑफ द रिच मार्चेंट का, या फिर द सेट क्वीन का, या फिर द मुगल किंग, या फिर द हैप्पी प्रिंस? तो ऑप्शन डी होगा द हैप्पी प्रिंस। ऑप्शन डी होगा द हैप्पी प्रिंस। यानी कि शहर के ऊपर एक लंबे स्तंभ पर प्रसन्न राजकुमार का स्टेचू स्थित है। शहर के ऊपर एक लंबे स्तंभ पर प्रसन्न राजकुमार का स्टेचू स्थित है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का वो आंसर होगा द हैप्पी प्रिंस, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर हैड द फ्रेंड्स ऑफ स्वालो गॉन? यानी कि जो स्टेचू था हैप्पी प्रिंस का, उसका दोस्त कहाँ गया? उसका दोस्त कौन था? एक स्वालो था, एक पक्षी था, तो वो इजिप्ट गया, टू इजिप्ट। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, इजिप्ट होगा। यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, इजिप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, इजिप्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू बिकम हिज। यानी कि जो हैप्पी प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस स्वालो को क्या कहा? द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू बिकम हिज। यानी कि द हैप्पी प्रिंस स्वालो को क्या कहा? न अपने सर्वेंट, फ्रेंड, मैसेंजर या एडवाइजर। यानी कि देखिए राजकुमार ने स्वालो को कहा कि वह उसके पास एक रात के लिए रुक जाए और उसका दूध बन जाए, ताकि एक लड़का जो बीमार था उसका हेल्प किया जा सके। यानी कि जो हैप्पी प्रिंस था स्वालो को कहा कि तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, यानी कि दूध बन जाओ। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, मैसेंजर बन जाओ। ठीक है, ताकि जो बीमार लड़का था उसका तुम हेल्प कर सको। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ग्रामर से, जो कि डिटर्मिनर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। सी इच डैश एम ए बी एड, सी इच डैश एम ए बी एड, तो आर्टिकल गिवन है द ए एन, तो कौन सा यूज होगा? यहाँ पर देखिए एम ए है, एम ए है, यानी कि जो उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है एम, यानी कि उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है, इसलिए क्या यूज होगा? एन यूज होगा। देखिए एम जो है एक कंसोनेंट है, फिर भी उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है, इसलिए एन यूज होगा। इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, एन होगा, एन, सी इच एन एम ए बी एड। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे एफ आई आर, ये देखिए एक कंसोनेंट है तो ए यूज नहीं होगा, एन यूज होगा। ठीक है, एन एफ आई आर होता है, क्योंकि उच्चारण का जो प्रथम ध्वनि है, उच्चारण का प्रथम ध्वनि देखिए स्वर है, इसलिए क्या यूज होगा? एन यूज होगा। जैसे एक्स रे, देखिए उच्चारण का जो प्रथम ध्वनि है वो क्या है? स्वर है, एक्स रे, इसलिए एन यूज होगा, एन एक्स रे, तो इसका राइट आंसर एन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है डैश रामायण इज अ होली बुक। देखिए आर्टिकल गिवन है ए एन द, नॉन ऑफ दिच, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो द होगा, क्योंकि ऑप्शन सी होगा द यूज होगा। देखिए क्योंकि देखिए जो पवित्र ग्रंथ के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द गीता, ठीक है, द बाइबल, पवित्र ग्रंथ के पहले द का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, द रामायण इज अ होली बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हाउ डैश मनी डू यू वेंट, यानी आपको कितना पैसे चाहिए। ठीक है, हाउ डैश मनी डू यू वेंट, तो मैनी, माच, ऑल या फिर द, कौन सा यूज होगा? नहीं, यहाँ पर माच यूज होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि माच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है, माच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो हाउ मच मनी डू यू वेंट, तो माच यूज होगा, माच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है डैश द मैंगोज आर सावर, यानी कि सारे के सारे मैंगो क्या खट्टे थे, यानी कि ऑल यूज होगा यहाँ पर, ऑल, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑल होगा, ऑल द मैंगोज आर सावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हैव यू डैश मनी, हैव यू डैश मनी, यानी कि देखिए ऑल द एनी फ्यू, ऑल तो नहीं होगा, हैव यू ऑल मनी ये नहीं होगा,
हैव यू द भी यूज नहीं होगा, एनी या फिर फ्यू, कौन सा यूज होगा ना, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, एनी होगा, एनी होगा। क्योंकि देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ स्मॉल क्वांटिटी को व्यक्त करता है, जो एनी होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ स्मॉल क्वांटिटी को व्यक्त करता है। और याद रखना इसका जो सेंस होगा, इसका जो मीनिंग होगा वो ना के बराबर होगा, क्योंकि एनी का प्रयोग कहाँ पर होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो इसका जो मीनिंग होगा, सेंस होगा, वो नेगेटिव ही होगा। हैव यू एनी मनी, यानी आपके पास कुछ पैसे हैं, मतलब ना के बराबर, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये था अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।